31 जुलाई एक ऐसा दिन जहां पे वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। आए दिन एसएससी पेपर हो या यूपीएससी पेपर हो, लोग, बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स सभी उस पर खूब मेहनत करते हैं ताकि उस बच्चे को एक जॉब मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब वही पेपर लीक हो जाता है तो पूरी उम्मीदें ना कि सिर्फ उस बच्चे की जो उसकी तैयारी कर रहा हो, बल्कि उसकी जो उन्हें सिखा रहा है, वो शिक्षक, जो पेरेंट्स उस पर टाइम दे रहे हैं, जिनकी एक उम्मीद बसी है इस पर, सब टूट जाता है। और जब यही सवाल को उठाने के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है तो उन पे लाठी चलाई जाती है, उन गुरुओं पे लाठी चलाई जाती है जिन्होंने अपना खून पसीना लगा के उन छात्रों को तैयार किया। तो आज उसी पे हम सवाल पूछेंगे कि आखिर पीसफुल प्रोटेस्ट जब भारत का हक है, हर एक नागरिक का हक है, भारत ने ये हक दे रखा है, तो फिर क्यों उन पे लाठी चली। तो आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी। सर, 31 जुलाई एक ऐसा दिन जहां पे एसएससी का जो पेपर लीक हुआ उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन पे पीसफुली प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी लाठी जो चली है, आपको लगता है कि ये सही है और इसमें गवर्नमेंट का जो ताकत है ये तानाशाही दिखाता है? देखिए, लाठी चार्ज पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ होना ये अनडेमोक्रेटिक साइन है। और डेमोक्रेसी में, संविधान में जो है, हर एक नागरिक को अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार दिया हुआ है। संविधान की धारा आर्टिकल 19 जो है, हाँ, वो अपनी बातों को सरकार के सामने और किसी के सामने रखने की जो इजाज़त देती है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एसएससी के स्टूडेंट्स का के साथ जो बेहाली हुई, उनके ऊपर जो है जबरन पीसफुल प्रोटेस्ट होने में जबरन जो लाठीचार्ज हुआ और उनके टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, हमने ऐसा भी सुना है कि जो क्वेश्चन पेपर्स लीक हो गए थे, प्लस उनके जो सेंटर्स थे, अचानक जो है 5 मिनट्स के अंतराल में, 10 मिनट्स में, 1 घंटे के अंतराल में शिफ्ट कर दिया गया कि आपका यहाँ नहीं होकर कहीं और है। तो ये तो गुंडागर्दी है। ये तो सरासर जो है शासन प्रशासन का, या जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, ये सब का गुंडागर्दी है, या रंगबाजी कहा जाए सही अर्थ में, कि आप जो है 1 घंटे के अंदर जब कहीं पर शेड्यूल्ड है और शेड्यूल्ड होने के बाद जो है जब वहाँ छात्र पहुँचते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी, आपका तो लिस्ट में कहीं और सेंटर हो गया, शिफ्ट कर हर बार देखा जाता है, तो कभी यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी रेलवे का, कभी कोई और जितनी भी सरकारी एग्जाम से सभी लीक होते रहती है। हाँ, और हर बार का ये है, तो सबसे बड़ा बीमारी है, पूरे सारे स्टेट्स का भी बीमारी है, केंद्र सरकार में भी देख रहा हूँ मैं कि कई लीक हो जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कारण क्या कि अगर सरकार, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर घटना घटती है, लीक होती है, तो सारा हर्जियाना उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए और उनको जेल के अंदर बंद किया जाए। और जितनी भी उनकी जो बिकॉज जितना भी कंसर्न जो क्वेश्चन आंसर जो लीक हो रहा है, कोई एक आदमी के कहने से नहीं हो रहा है, ये पूरा गैंग है। और उस पूरे गैंग को नैब किया जाए, इन्वेस्टिगेशन कराकर, सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कराकर, और तमाम लोगों की प्रॉपर्टी को कन्फिस्टिकेट किया जाए, तभी होगा। अदरवाइज तो समझ रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे सेक्रेटरी साहब तो, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब तो, हमारे डायरेक्टर साहब तो, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब तो, बड़ा बाबू साहब, दिस साहब, डैट साहब, सबको मैंने और दक्षिणा खिलाया हुआ है। तो अगर लीक हो गया तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बहुत होगा, फिर से उसको कमा लेंगे, फिर से लगा लेंगे। तो ये तो सिलसिला चलेगा, तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक समस्या है ये, देश के लिए, और ख़ासकर उन छात्रों के लिए, उन टीचरों के लिए, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और सीरियसली पढ़ाई कर एग्ज़ाम देना चाहते हैं और दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। सर, सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि हमने ये भी देखा है कि बहुत बार ऐसा भी केस आया है, 1-2 बार सुनने में, कि ना सिर्फ एग्ज़ाम लीक हुआ है बल्कि एग्ज़ाम अगर कंडक्ट किया भी गया है तो जो लिस्ट आती है उसमें भी जो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी का कोटा होता है, उसमें भी फेरबदल करके जो अमीर होते हैं उनको ओबीसी का बता दिया जाता है, जो अच्छे खासे जनरल में। समझ गया, वो जो हेरा फेरी होती है, ओबीसी का कोटा जो है किसी जनरल को, जनरल का कहीं और भेज दिया, या एससी एसटी का कोटा में किसी और को घुसा दिया, ऐसा मैंने भी देखा है। मैं तो पहले बिलीव नहीं करता था, लेकिन कई ऐसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर कई ऐसे सरकारी, गैर सरकारी, कई ऐसे तंत्र हैं जिसमें मैंने देखा कि जिसका रिजर्वेशन नहीं है उसका ही नाम है। आपको नहीं लगता कि आदमी है उसका नाम ही नहीं है, उसको कह दिया गया कि मतलब यू आर नॉट डिजर्विंग, तो वो सीट खाली हो गया, इसलिए हमने जनरल में डाल दिया। आपको नहीं लगता ये सब जो लूप होल्स दिखाते हैं, ये चीज़ दिखाता है कि हमारा जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी सरकार है, पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है, एक करप्शन के अंदर जा चुकी है, करप्टेड हो चुकी है पूरी तरीके से?
नहीं देखिए, पूरी तरह से करप्शन आई मीन खोखला तो नहीं कहा जा सकता, सरकार काम कर रही है और ये सब जो है इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ये जो लगातार घटनाएं पर घटनाएं होती जा रही है तो सरकार अक्षम में नहीं है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं इस पर विशेष ध्यान दे रही है। मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टेट का हुआ, सेंटर का हुआ, और जो एग्ज़ाम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशंस है, यूजीसी है, तमाम इन सभी को एक जॉइंट कंबाइंड मीटिंग करनी चाहिए और इसको कैसे टैकल किया जाए। अगर ऑलरेडी जो है करप्ट लोग हैं तो सारे लोगों को भगाओ, ख़त्म करो, उनकी नौकरी को हटाओ, नए लोगों को लाओ, फ्रेश लाओ, कमिटमेंट नए कमिटमेंट के साथ लाओ और उनको पहले से एफिडेविट बनाओ कि अगर कहीं आपके नौकरी के दौरान किसी प्रकार का कोई घटना इस तरह की होती है तो आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसको कन्फिस्टिकेट कर लिया जाएगा। कारण क्या है कि आप तो मान लीजिए कि लीक हो गया, क्वेश्चन लीक आउट हो गया तो आप जो है कैंसिल, मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है, फिर से शेड्यूल होगा एग्ज़ाम। लेकिन जिन लड़कों ने सारा अपना ज़िंदगी का एक पूरा जो है जीवन निकाल दिया है वो तैयारी मतलब में, एक योगदान ऐसा कहा जाए कि दे हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड एंड compromised all other लाइफस्टाइल other things, and then they have devoted a lot of time in this studying and devotion, meditation and focusing on the subject matter and all that। तो उसके बाद जो है आप अचानक जो है कोई पढ़कर आ रहा है, तैयारी कर कर आ रहा है और जो है आप जो अचानक डिक्लेयर करो जी भाई कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, तो उनके द्वारा जो समय जो उनका गया, क्या ये एग्ज़ाम लेने वाले लोग जो एग्जामिनर्स हैं, कंट्रोल्स एंड यूनिवर्सिटी या जो सिलेक्शन बोर्ड है, क्या उनको कंपनसेट करेगी? उनको ही कंपनसेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर फ्लाइट का टिकट है आपके पास और अचानक फ़्लाइट शेड्यूल आई मीन कैंसिल हो जाती है तो फ़्लाइट क्या करती है, आपको होटल में रहने का, खाने का और हाँ उसको व्यवस्था करती है और नेक्स्ट फ़्लाइट की उस समय मतलब 10 घंटे का शेड्यूल हो या 3 घंटे का हो या एक दिन का अगला शेड्यूल में जाना है, इस पैसेंजर को भेजना है तो कंपनसेट करती है। तो क्यों बोर्ड जो है, कंसर्न जो बोर्ड है, एसएससी हो या जो भी हो, एग्ज़ाम बोर्ड जो है, उनको भी बच्चों को जो तैयारी कर कर आए हैं, जो फीस भर कर आए हैं, जो रजिस्ट्रेशन करा कर आए हैं, जिनका लिस्ट में नाम है और बोर्ड की गलती के कारण जो पेपर लीक हुआ या उनके कारण जो उनके साथ हादसा हुआ या उनके कैरियर और उनके पढ़ाई लिखाई की जो हारजाई हुई, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अभी कुछ टाइम पहले नीट का भी यही एक हाल हुआ था, नीट का एग्ज़ाम भी लीक हुआ था यूपी में, जिसके बाद बहुत बड़ा बवाल मचा था और यूपी सरकार ने बोला था कि हम इसके ऊपर कानून लाएंगे और बहुत सारे कानून उन्होंने लाए भी, बताए भी। तो सिर्फ उसी स्टेट में क्यों आया? जब पता है कि ये चीज़ें होती है तो सारे के सारे स्टेट्स, पूरी भारत सरकार इसके ऊपर सख्त कानून क्यों नहीं लाती, और लाती भी है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता, और अगर होती है तो वो दिखता क्यों नहीं है? नहीं देखिए, सवाल ये है कि सरकार का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे चीज़ें जो है स्टेट कंट्रोल्ड होती है और बहुत सारी इशूज़ जो है केंद्र के द्वारा संचालित। ये बात तो हर स्टेट को पता है कि पेपर लीक होता है, चाहे वो नॉर्थ की हो, साउथ की हो, ईस्ट की हो, वेस्ट की हो, तब भी। ये जो बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, ये माफिया तंत्र जो है परीक्षा में हर एक स्टेट में वो नेक्सस काम कर रहा है, उस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और जितने भी माननीय मुख्यमंत्री और गवर्नर्स हैं, सारे स्टेट के, यूनियन टेरिटोरी के जो से रिलेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पर सीरियसली पॉन्डर किया जाए और इसको जो है पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। बिकॉज लाखों लाख विद्यार्थी, स्टूडेंट, छात्र छात्राएं जो एस्पायरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपना यूथ का एक वैल्यूएबल टाइम डिवोट कर रहे हैं और तैयार, तो उनकी जो इस तरह से अचानक पेपर लीक हो जाना या फिर उनकी जो है तैयारी जो है धूमिल हो गई और या कोई और जो है आकर बीच में घुस गया उसमें, या फिर रिजल्ट निकलने के बाद भी जो है मैन्यूएवरिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ द टैबलेटिंग के थ्रू हो रहा है, तो दिस आर ऑल मैसिव करप्शन गोइंग ऑन एंड दैट शुड बी चेकलिस्ट। उसके लिए लेकिन सबसे पहले जो गवर्नमेंट के अंदर जो करप्टेड लोग बैठे हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनको पकड़ना होगा। उसके लिए कैसे पकड़े जा सकते हैं? नहीं, देयर इज ए मैकेनिज्म, वो जो विजिलेंस सिस्टम है उस विजिलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और जो चेक एंड बैलेंस करने के लिए पूरी जो है जो एक जमी जमाई व्यवस्था है उसको हटाकर, उसमें जो जमे जमाए लोग हैं उनको हटाकर
उसको नए लोगों को लाना होगा। और इस तरह के लोग जो पूरी नेक्सस ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिजाइन से, उनको भी पकड़ाते भी है, पहले भी पकड़ा है, कई जेल में भी हैं, लेकिन इसको थोड़ा स्ट्रांगली थोड़ा देना होगा ताकि शिक्षा के महत्व को जो है एक्सटेंड किया जा सके। अदरवाइज इस तरह से तो लोग नौकरी भी खरीद लेंगे, डिग्री भी खरीद लेंगे, सारा चीज़ जब खरीद कर ही आ जाएगा तो कौन पढ़ेगा? पूरा फिर सिस्टम करप्टेड होगा। हाँ, पूरा सिस्टम ही जब करप्ट हो जाएगा तो सारा चीज़ रिपरकशन में फिर जो आदमी नौकरी पैसे देकर गया तो वो भी आगे कमाए का सोचेगा। जो मान लीजिए जो कोई भी डिपार्टमेंट में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, लंद हो, फंद हो, कोई भी कहीं भी बैठ रहा है, कि जो भी करप्शन का पैसा देकर कहीं पर पहुंचा है तो 100% वो जॉब के लेने के बाद उसकी दिमाग रहेगी कि हमने 1 रुपया दिया कि 1 करोड़ दिया कि 1 अरब दिया, समझे ना? तो वो पैसा हमको फिर किसी से अगर लेकर दिया तो वो वापस करना है सूद के साथ, और फिर उसको आगे फिर एक ख्वाब होता है कि हमने 1 करोड़ देकर ये जॉब लिया तो हमको 10 करोड़ कमाना है, यू नो। तो दैट्स गोइंग ऑन, तो दैट शुड बी चेक्ड। और मुझे लगता है कि हमें लगता है कि जो हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं इसके लिए बहुत ही सजग हैं, चैतन्य हैं और इसको चेक एंड बैलेंस करेंगे। धन्यवाद।